देखिए, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 नवंबर के बाद यह सरकार कभी भी गिर सकती है। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। तो वहीं उसके सहयोगी भी अब बीजेपी के साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार से लगातार संकेत मिल रहे हैं एनडीए कभी भी टूट सकता है, लेकिन अब पहली बार आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी ने एनडीए से अलग होने के संकेत दिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार इस समय टीडीपी और जदयू के समर्थन पर ही टिकी हुई है। अलग होने के संकेत दिए हैं। जदयू के तरफ से तो समर्थन वापसी के सिर्फ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन टीडीपी के नेता ने एक तरह से ऐलान ही कर दिया कि इसके बाद कहा जा रहा है कि दिसंबर में केंद्र की मोदी सरकार गिर सकती है। तो क्यों मोदी सरकार से समर्थन वापसी की बात शुरू हुई और क्या टीडीपी के समर्थन की वापसी से मोदी सरकार भी चली जाएगी? इसी सवाल पर हम अपनी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टीडीपी ने मोदी सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। अगर मुसलमानों के अधिकारों पर किसी तरह की कटौती की गई तो टीडीपी एक झटके में एनडीए से अलग हो जाएगी। मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। वैसे भी आंध्र प्रदेश में टीडीपी को बीजेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनी रहे इसके लिए टीडीपी के समर्थन की उसे बेहद ज़रूरत है। अगर टीडीपी मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेती है तो मोदी सरकार की जाना तय कहा जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार गिर जाएगी। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसी सत्र के दौरान मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार को समर्थन देने वाली टीडीपी उससे अलग हो जाएगी। नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की एलजेपीआर के भी समर्थन वापस लेने के दावे हो रहे हैं। अगर टीडीपी के अलावा जदयू एलजेपीआर में किसी एक ने भी समर्थन वापस ले लिया तो मोदी सरकार गिर जाएगी। दरअसल केंद्र में एनडीए गठबंधन के पास सिर्फ 294 सांसद है। इनमें से बीजेपी के पास 240 सांसद है, जबकि 54 सांसद सहयोगी दलों के हैं। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का है। एनडीए के पास जो बहुमत है उससे सिर्फ 22 सीट ज्यादा है। बीजेपी के अलावा एनडीए में जिन दलों के पास सबसे ज्यादा सीट है उनमें टीडीपी के पास 16, जदयू के पास 12 और शिवसेना शिंदे के पास 7 और एलजेपीआर के पास 5 सीटें हैं। बाकी के दलों के पास 1 या 2 सीटें हैं। साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार सहयोगियों के बैसाखियों पर टिकी हुई है, जिसमें टीडीपी और जदयू प्रमुख है। अब टीडीपी की तरफ से मोदी सरकार को आंखें दिखाई जा रही है तो नीतीश कुमार भी संकेत देने की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल संसद सत्र में मोदी सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया था। सहयोगी दलों के विरोध के चलते इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी में भी इस बिल पर काफी तीखी बहस हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका प्रसाद पाल बीजेपी के सांसद हैं, वो मनमर्जी चला रहे हैं। सत्ता पक्ष के सदस्यों को पूरा मौका दिया जा रहा है जिससे वह अपनी बात रख सके, तो विपक्ष के सदस्यों की बात ही सुनी नहीं जा रही है। कई बार विपक्षी सदस्य जेपीसी के बैठक की बहिष्कार कर चुके हैं। वक्फ बिल पर विरोध करने वाले टीडीपी, जदयू और एलजेपीआर में भी शामिल हैं। चिराग पासवान तो यहां तक दावा करते हैं कि उनकी मांग पर ही यह विधेयक जेपीसी के हवाले किया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में लाने की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर टीडीपी की तरफ से मोदी सरकार को सीधे चेतावनी दी गई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बीजेपी के सहयोगी टीडीपी ने बड़ा बयान दिया है। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ आमिर बाबू ने कहा है कि बिल को नाकामयाब कराने के लिए आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि पिछले 10-12 सालों में यहाँ वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यानी कि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है उससे कई फैसले गलत लिए हैं, जिसका गलत असर देश पर पड़ा है। टीडीपी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी के चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का एजेंडा साफ है। उन्होंने कहा है कि जिस धर्म का जो भी बोर्ड है उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। यह वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश जमीयत के होने वाले जलसे में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे।
और उस दौरान टीडीपी की तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी सीधे सीधे संसद के शीतकालीन सत्र में अगर मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करती है तो या फिर बिल पास होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीडीपी के समर्थन के बिना बिल पास होना मुश्किल होगा। अगर टीडीपी समर्थन वापस ले लेती है तो फिर मोदी सरकार को ही टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो यह भी बता दें कि सप्ताह भर पहले ही पटना में बिहार के सीएम और जदयू चीफ नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने बीजेपी नेताओं को आदेश दिया था कि सरकार मुसलमानों को लेकर के क्या योजना बनाई है और क्या करने जा रही है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दे। यानी मुसलमानों को लेकर के सिर्फ टीडीपी ने ही अपना रुख सख्त नहीं किया है, बल्कि नीतीश कुमार का भी रुख सख्त होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिलेगी और इसके बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए छोड़ देंगे। साफ है, जिस तरह से अब वक्फ बिल को लेकर के टीडीपी और जदयू की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है, उससे साफ है कि यह दल बीजेपी के साथ छोड़ने की तैयारी में है और एक मुद्दे की तलाश कर रहे हैं। यह मुद्दा वक्फ बिल बनता दिखाई दे रहा है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल बहुत ही खतरनाक है। वक्फ कानून की तब्दीली की कोशिश हो रही है। मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा सब संकट में पड़ जाएंगे। AIMPLB ने कहा है कि नमाज रोजा की तरह वक्फ भी इबादत है। वक्फ बिल को लेकर कहा जा रहा है कि जेपीसी नवंबर के आखिरी हफ्ते तक इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगी और संसद के शीतकालीन सत्र में टेबल कर देगी। इससे पहले वक्फ पर बनी संयुक्त संसदीय समिति एक हफ्ते में 5 राज्य का दौरा कर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेगी। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए समिति का यह आखिरी दौरा होगा। इसके चलते समिति 9 नवंबर को असम का दौरा शुरू करेगी। इसके बाद 11 नवंबर को समिति उड़ीसा का दौरा करेगी और फिर कोलकाता, पटना, लखनऊ दौरा करेगी। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी को अब तक ईमेल के जरिए 90 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। साथ ही करीब 70 या 80 बॉक्स से लिखित सुझाव भी मिले हैं। बिल के मद्देनजर अब तक जेपीसी की कई बैठकों हो चुकी है, लेकिन मामला सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। साफ है कि बिल को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। अगर बीजेपी बिल को लेकर के अपने पैर पीछे खींच लेती है तो उसके समर्थक नाराज हो जाएंगे। अगर आगे बढ़ती है तो समर्थक दूर हो जाएंगे। पहले से ही अल्पमत की सरकार चला रही है, बीजेपी की हालात मुश्किल भरे हो जाएंगे और ऐसे में सभी की नज़रें संसद के शीतकालीन सत्र के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो वह खुद ही वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश करने की मामले में अपने पैर पीछे खींच सकती है। अगर बीजेपी इस पर आगे बढ़ती है तो फिर मोदी सरकार को जाना तय माना जा सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से नीतीश कुमार की कई दूसरी मांगों को हरी झंडी देने की तैयारी तेज हो गई है। हाल ही में नीतीश कुमार की कई मांगों को सरकार ने पूरा भी किया है। यहाँ तक कि बीजेपी जो कुछ समय पहले तक बिहार में अपने सीएम बनवाने का दबाव अपने सहयोगी दलों पर डालती रही थी, अब वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी बिहार में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। नीतीश के विरोधियों से खुद बीजेपी ही किनारा कर रही है। हाल ही में बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने नेता तो पार्टी छोड़कर अपना दल ही बना लिया। आरसीपी नीतीश कुमार से बगावत करके बीजेपी में आए थे और जब बीजेपी नीतीश के दबाव में दिख रही है तो आरसीपी सिंह बीजेपी छोड़ गए और साफ है कि मोदी सरकार के लिए वक्फ संशोधन बिल बड़ी मुसीबत बनने वाला है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।